क्लास 10th देखिए एक्सरसाइज 13.1 का अंतिम क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन। तो नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसे कि आकृति 13.11 में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसे कि आप समझ गए होंगे, जैसे कि क्वेश्चन बोर्ड पर भी है, आप देखेंगे स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन जैसे कि आकृति आपने देखी होगी, जो आपने ऐसा वो देखा होगा, लकड़ी का देखा होगा, उसमें कांच की होती है, जब हम उसको घुमा देते हैं दोनों तरफ बेलनाकार वो होता है, उसमें से रेत निकलता रहता, तुमने देखा होगा। उसको ऐसा पलट देते हैं, वो उधर से रेत निकलता रहता है। उस तरह की आकृति कुछ बनाई गई है। तो जैसे कि आप बोर्ड पर ड्रा करेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे एक कोई बेलन है, और बेलन में से एक अर्धगोला इधर से काट लिया जाता है, एक अर्धगोला इधर से काट लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आकृति हम देखेंगे, इस तरह की कोई आकृति बनेगी और ठीक है, कुछ इस तरह की आकृति है। और हमें क्या करना है कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात करते हैं किसकी, बेलन की जो बेलनाकार भाग है, जो इसकी ऊंचाई है वो h = 10 सेंटीमीटर है। बात करते हैं रेडियस की। तो यहाँ से रेडियस इसकी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस यहाँ से यहाँ तक की है, O से A तक की ये डिस्टेंस R होती है। तो देखेंगे आप, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को पहले ओरली समझ लीजिए। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे कि इससे पहला भी हमने क्वेश्चन किया था, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, जैसे कि ये बेलनाकार भाग है, इसमें से हमने 2 अर्धगोले काट कर बाहर निकाल दिए। तो निकालने के बाद हमें जो इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ में हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे बेलन का जो वक्र पृष्ठ है प्लस वो अर्धगोले, एक अर्धगोला है इधर, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक अर्धगोला इधर है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल करके बेलन के वक्र पृष्ठ में जोड़ देंगे। तो इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसका जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है बेलनाकार भाग की ऊंचाई मीन्स बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, आप देखेंगे इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h = 10 सेंटीमीटर। बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस हमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो ठोस है इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो इसका नाम क्या लिया है इन्होंने, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। हम लिख लेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप देखेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, हम लिखेंगे यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ अब यहाँ से देखिए हम 2 लिखेंगे, 2 से गुना कर देंगे एक अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की। यहाँ से 2 गुना एक अर्धगोले के पृष्ठ क्षेत्रफल या अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है भाई। तो यहां से हमने क्या करना है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है आप जानते हैं कितना होता है, 2πRh। तो यहां से 2πRh आ जाएगा, और प्लस देखिए यहां पर हमारे पास एक अर्धगोला इधर है टॉप पर, एक बॉटम में है, तो दोनों का जो मिला करके एक गोला बन जाएगा। या हमने 2 की मल्टीप्लाई कर रखी है, 2 गुना एक अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², ठीक है ना। तो यहाँ पर अर्धगोले का 2πr² होगा, और यदि हम इसे एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल भी लिख लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, और 2 गुना अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो गोले का ही पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ से। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ से 2 भी कॉमन है, 2 भी है, पाई भी है, और यहाँ पर r भी है। तो जितनी चीजें कॉमन है उनको बाहर ले लेंगे, क्योंकि कॉमन लेने से क्या होता है, चीजें आसान हो जाती है, एक बार ही वैल्यू रखनी पड़ती है। तो यहाँ से 2πr कॉमन ले लेंगे, यहाँ से h बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा, और यहाँ से एक r बचता है। आपने क्या करना है, 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है आपकी 3.5, और यहाँ पर h की वैल्यू है 10, 2 × 3.5। आप देखेंगे ये, देखिए 35 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा। कह सकते हैं
थोड़ा सा सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, 3.5 दूनी 7 होता है। कितना होता है? 7 बटे में 7 आ जाएगा। और यहाँ से देखेगा 10 प्लस देखिए 3.52 जा 7 आ जाएगा, यहाँ भी 7 से 7 कैंसिल, तो 22 और यहाँ से 17 आ जाएगा। तो अब 17 दूनी 34, 34 का 4 का 3, 17 दूनी 34 और 3 37, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मात्रक जो होगा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकलता है। तो आप इसे नोट करेंगे।